Question number 2. Let A is equals to 148 and B is equals to 10. Find A cross B, B cross A cross A, B cross B. ठीक है ना। अब हम A और B का कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे। इसमें कितने एलिमेंट है? 3 है। इसमें कितने एलिमेंट है? 2 है। 3 2 टाइम्स 6, यानी कि इसमें आपके पास ऑर्डर पेयर कितने बनेंगे? वो ही ऑर्डर पेयर एक एलिमेंट जो है के तौर पर आप रीड करते हैं। 1 जाएगा 1 के साथ, फिर 1 जाएगा 0 के साथ। अब 4 की बारी है, 4 जाएगा 1 के साथ, अब फिर 4 जाएगा 0 के साथ। 8 जाएगा 1 के साथ और 8 जाएगा 0 के साथ। एक ऑर्डर पेयर एक एलिमेंट माना जाता है। 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट है, ठीक है। अब यही जो फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखा था आपने यहाँ लिखना है। नंबर ऑफ एलिमेंट A क्रॉस B में कितने हैं? इसमें आपके पास 3 है और इसमें आपके पास 2 है, तो आपके पास आ गया 6, ठीक है। यानी आपके पास कितने एलिमेंट्स आ गए? 6 एलिमेंट्स। अब B क्रॉस A देख रहे हैं, आपके पास 2 है और 3 है, तब भी 6 आएगा। अब आप पहले 1 को 1 के साथ लेके जाएं, फिर 1 को 4 के साथ लेके जाएं, फिर 1 को आप 8 के साथ लेके जाएं। अब 0 की बारी है, 0 को 1 के साथ, 0 को 4 के साथ और 0 को 8 के साथ, ठीक है। काउंट करें, 6 एलिमेंट आपके बनते हैं। तो यही फॉर्मूला जो मैंने यहाँ पे लिखा है, बी में कितने एलिमेंट थे और इसमें कितने एलिमेंट थे? 3। तो इसमें जो कार्टेशियन प्रोडक्ट आपने, इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट बने? 6 एलिमेंट्स बने इसमें, ठीक हो गया। अब आप A क्रॉस A देख रहे हैं, कितने एलिमेंट है? 3, ठीक है। और इसमें कितने एलिमेंट है? इसमें भी 3 हैं। तो चलो अब हम इसके ऑर्डर पेयर फाइंड आउट कर लेते हैं। 1 जाएगा 1 के साथ, 1 जाएगा 4 के साथ, 1 जाएगा 8 के साथ, फिर 4 जाएगा 1 के साथ, 4 जाएगा 4 के साथ और 4 जाएगा 8 के साथ, फिर 8 जाएगा 1 के साथ, 8 जाएगा 4 के साथ और 8 जाएगा 8 के साथ। अब यहाँ पर कितने थे? 3 और 3 3 टाइम 9, तो काउंट करें आपके पास 9 ऑर्डर पेयर बनते हैं। यहाँ पर आप फॉर्मूला 9 ऑर्डर पेयर यानी कि 9 एलिमेंट्स आपके बने, किसमें? A क्रॉस A में, ठीक हो गया। अब यहाँ पर देखो 2 है और यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर इसके ऑर्डर पेयर कितने बनेंगे? 4, यानी कि कहने की बात है कि 4 एलिमेंट होंगे इस B क्रॉस B में। 1 जाएगा 1 के साथ, 1 जाएगा 0 के साथ, 0 जाएगा 1 के साथ, फिर ये 0 जाएगा 0 के साथ। कितने हैं? 2 एलिमेंट B में थे, 2 एलिमेंट B में थे, तो B क्रॉस B में कितने एलिमेंट आएंगे? 4 एलिमेंट्स। Question 3. Let E is equals to 1 3 and F is equals to 4 6 8. Express Cartesian product of EF, Cartesian product of FE, Cartesian product of EE और Cartesian product of FF, ठीक है। ग्राफिकली आपने शो करना है। अब ग्राफिकली शो करने से पहले आपने इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना होगा। ई में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं? 2 है। एफ में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 3 है। 3 2 टाइम्स 6, यानी कि जो अब आप कार्टेशियन प्रोडक्ट जब इन दोनों कर लेंगे तो उसमें कितने एलिमेंट आएंगे? 6। 1 4 के साथ जाएगा, फिर 1 6 के साथ जाएगा और 1 8 के साथ जाएगा, ठीक है। फिर 3 4 के साथ जाएगा, 3 6 के साथ जाएगा और 3 8 के साथ जाएगा, ठीक हो गया। अब आपके पास आपने F और E का कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है। अब 3 एलिमेंट्स यहाँ पर हैं 2, तो इसमें भी 6 ऑर्डर पेयर आपके पास बनेंगे। अब 4 आपके 1 के साथ जाएगा, फिर 4 3 के साथ जाएगा, फिर आपके पास 6 1 के साथ जाएगा, 6 3 के साथ जाएगा, फिर 8 1 के साथ जाएगा और 8 3 के साथ जाएगा, ठीक है। आपने यहाँ मैंने स्पेस बचाने के लिए यहाँ पर ऐसे वर्टिकली लिख लिया। अब आप इसे प्लॉट करेंगे, ठीक है। आप पहले F और E क्रॉस F को जो है वो प्लॉट करेंगे, ठीक है। चलें अब हम उसे प्लॉट करते हैं। यहाँ पर पहला ऑर्डर पेयर आपके पास क्या आ गया? 1 4। अब ये देखें, ये 0, ये 1 और 2, ये आपके पास 1 और आपके पास आ गया 4। यहाँ से आप 1 ले लेंगे और यहाँ तक आपके पास आ जाएगा 4, ठीक है। ये 1 और 4, मैं लाइन ड्रॉ नहीं करी, मैं डॉट से आपको बता रही। फिर 1 और 6, अब x एक्सिस पर 1 और यहाँ पर 6, फिर 1 और 8, 1 और ये y एक्सिस पर 8, क्योंकि आपको पता है फर्स्ट ऑर्डर पेयर x है और सेकंड आपके पास y है, ठीक है। अब आपने 3 और 4 को प्लॉट करना है, ये 2 और 3 है। अब आपके पास है 3 और 4, ये देखें
ये एक्स एक्सिस पर यहाँ पर ये 3 और वाई एक्सिस पर 4। फिर एक्स एक्सिस पर आपके पास 3 है और वाई एक्सिस पर आपके पास 6। फिर आपके पास ये देख रहे हैं ना आप, ये 1 है, ये 2 है और ये दरमियान में आपके पास ये 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है, फिर 6 है और इस तरह से 4 है, ठीक है ना। अब 3 है और 3 के साथ तो वाई एक्सिस पर 8 है, ठीक है। अब आपने जो ये प्लॉट किया, ये आपके पास क्या प्लॉट किया आपने, ई और ई क्रॉस एफ प्लॉट किया आपने। अब आपके पास है एफ और ई का आपने जो कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया था, अब आप उसके ऑर्डर पेयर को आप प्लॉट करोगे, ठीक है ना। मैं डिफरेंट कलर यूज कर लूँ तो आप डिफरेंशिएट कर सकोगे। 4 और 1, ये देखिए ये 4 और 1 है आपके पास। फिर 4 और 3 है, एक्स एक्सिस पर 4 है और वाई पर आपके पास ये 3 हो गया। फिर आपके पास 6 है और 1 है, एक्स एक्सिस पर 6 है और वाई एक्सिस पर ये देखिए 1 है। फिर एक्स एक्सिस पर आपके पास 6 है और वाई एक्सिस पर आपके पास ये देखिए 3 है। फिर एक्स एक्सिस पर आपके पास 8 है और वाई एक्सिस पर आपके पास 1 है और यहाँ पर एक्स एक्सिस पर 8 है और वाई एक्सिस पर 3 है। अब यहाँ पर आपने क्या प्लॉट किया, आपने प्लॉट किया एफ क्रॉस ई, ठीक हो गया। अब हम इसका जो बाकी रिमेनिंग पार्ट्स है वो भी प्लॉट कर लेते हैं। ये अब आप देखें 1 और 1 को आप प्लॉट करोगे, अब आप ई क्रॉस ई को प्लॉट कर रहे हो, 1 और 1। एक्स एक्सिस पर ये फर्स्ट वैल्यू एक्स है और सेकंड वाई है, ठीक है। तो हम जो है इसको प्लॉट करते हैं, एक्स पर एक्स हो गई और वाई पर भी एक्स हो गया। एक्स पर आपकी 1 हो गई वैल्यू और वाई पर आपकी वैल्यू ये 3 हो गई, ठीक है। एक्स एक्सिस पर 3 हो गई और आपके पास वाई एक्सिस पर 1 हो गई, ये देखें। फिर एक्स एक्सिस पर 3 हो गई और वाई एक्सिस पर आपके पास ये आपके पास 3 हो गया। ये आपके पास क्या आ गया, ई क्रॉस ई आपके पास। अब हम इसको एफ क्रॉस एफ को प्लॉट कर लेते हैं। अब देखें 4 और 6, एक्स एक्सिस पर आपके पास 4 है और वाई एक्सिस पर भी आपके पास 4 है। तो यहां से आके ये देखें, एक्स एक्सिस पर 4 है और वाई एक्सिस पर 6 है, तो 4 एक्स एक्सिस पर ये और ये 6। फिर 4 एक्स एक्सिस पर 4 है, वाई एक्सिस पर आपके पास 8 है, तो ये 8, ये देखिए वाई पर 8। फिर एक्स एक्सिस पर 6 है, ठीक है, एक्स एक्सिस पर 6 आपके पास आ गया और वाई एक्सिस पर आपके पास 4 है। मैं ये आपके पास ये 6 और 4 को प्लॉट कर रही हूँ। 6 और वाई पर 4 है यहाँ पर और यहाँ से आपके पास आ गया। फिर एक्स एक्सिस पर 6 है और वाई पर आपके पास क्या हो गया, यहाँ पर आपके पास 6 है, ठीक हो गया। फिर एक्स एक्सिस पर 6 है और वाई पर आपके पास 8 है। एक्स एक्सिस पर 8 है और वाई पर आपके पास ये देखिए 4 है। एक्स एक्सिस पर 8 है और वाई पर आपके पास 6 है। एक्स एक्सिस पर 8 है और वाई पर आपके पास 8 है, ठीक है। अब आपने एफ क्रॉस एफ भी प्लॉट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 4, इफ एल क्रॉस एम यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ एल एंड एम जो है आपको गिवन है, देन फाइंड द सेट एल एम एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ एम और एल, ठीक है ना। आपने क्या करना है, एल और एम सेट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और जो आपके पास ये जो गिवन कार्टेशियन प्रोडक्ट है, ठीक है। और फिर जब आपके पास एल और एम की वैल्यू आ जाएगी तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ एम और एल आप लोगे, ठीक है। मैंने आपको क्या कहा था कि जो भी ऑर्डर पेयर होता है, जैसे कि 2 0 2 इमेजिन कर ले, मैंने पहला ही ले लिया, तो पहली वैल्यू सेट एल से बिलोंग करती है, सेकंड वैल्यू सेट एम से बिलोंग करती है। इसको आप एक्स कह सकते हैं, इसको आप वाई कह सकते हैं, ठीक है। अब आपको इसमें जितनी भी वैल्यू फर्स्ट वैल्यू है जिसको आप एक्स एक्स कह रहे हैं, ठीक है, वो एल है, ठीक है, वो सेट एल की वैल्यूज हैं सारी। और जो आपके पास सेकंड वैल्यू है वो आपकी एम की वैल्यू है। तो आपके पास 0 0 0 और 1 1 1 है, तो एक ही मरतबा आप लिखने 0 और 1, ठीक है। अब m की वैल्यू आप ले लेंगे, ठीक है, जो सेकंड वैल्यू 2 3 4 2 3 4, तो रिपीट हो रहा है, आप एक मरतबा लिख रहे हैं। अब आपने इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर करना है। फाइंड सेट्स एल एम, एल और एम सेट आपने फाइंड आउट करिए। अब आप कार्टेशियन प्रोडक्ट एम और एल का ले रहे हैं, ठीक है। जब भी जिसका आप कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते हैं, जो वैल्यू आप पहले, जो आपका लेटर पहले लिखा है, वो ही सेट आप पहले लिखोगे, ये हो गया। और फिर आप सेकंड पर अब एल लिख लेंगे, ठीक है।
इसमें कितने एलिमेंट है 3, इसमें कितने एलिमेंट है सेकंड में 2, 3 2 टाइम्स 6, यानी कितने ऑर्डर पेयर बनेंगे इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट्स के 6 बनेंगे। अब 2 जाएगा 0 के साथ, 2 गोज विद 0, 2 गोज विद 1। अब 3 जाएगा 0 के साथ, 3 गोज विद 0 और 3 गोज विद 1। इसी तरह 4 जाएगा पहले 0 के साथ, फिर 4 जाएगा 1 के साथ। ठीक हो गया। आपने M और L का कार्टेशियन प्रोडक्ट ले लिया, आपको तीनों आंसर मिल गए जो उन्होंने आपसे डिमांड किए थे क्वेश्चन में।